हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट 2018 के हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? पहला है प्रा, दूसरा है प्राक, तीसरा है प्राग, चौथा है प्रागैतिक। तो प्रागैतिहासिक में उपसर्ग होता है प्राक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, प्राक। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है ऑप्शन 2 प्राक। क्वेश्चन नंबर 32 है, तुलसीदास किसकी कविता है? पहला है हरिवंश राय बच्चन, दूसरा है मुक्तिबोध, तीसरा है अज्ञेय, चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसीदास किसकी कविता है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कविता है। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 33 है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? पहला है बहि प्लस कार, दूसरा है वही प्लस कार, तीसरा है बहिष्क अकार, चौथा है बहिर्कार। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा बहि प्लस कार। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ऑप्शन 1 बहि प्लस कार। क्वेश्चन नंबर 34 है, विदेही वनवास किसकी रचना है? पहला है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है अयोध्या सिंह हरिऔध, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा है श्रीधर पाठक। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है अयोध्या सिंह हरिऔध। अयोध्या सिंह हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहला है पखावज, दूसरा है पहिया, तीसरा है लिखावट, चौथा है मझधार। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा पहिया, ऑप्शन 2। पहिया यहाँ पर क्या है? पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ये पैसेज है, पैसेज को पढ़ के देने हैं। पैसेज को आप पॉज करके पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 36 है, संप्रेषण कला क्या नहीं है? पहला है प्रभावशाली भाषा, दूसरा है अलंकरण, तीसरा है आत्मविश्वास, चौथा है विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है अलंकरण। संप्रेषण कला क्या नहीं है? अलंकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? पहला है अनायास से, दूसरा है अभ्यास, तीसरा है भाषण, चौथा है विषय की अच्छी पकड़। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है अभ्यास, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? पहला है त्र, दूसरा है य, तीसरा है छ, क्षत्रिय वाला छ, चौथा है ज्ञ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 य। यह एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 है, मृत्युंजय पद कौन सा समास है? पहला है बहुव्रीहि, दूसरा है द्विगु, चौथा है कर्मधारय, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्वंद्व समास। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। मृत्युंजय में बहुव्रीहि समास होता है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 40 है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? पहला है अलन, दूसरा है अल, तीसरा है अल, चौथा है अलम। तो अलंकार में कौन सा उपसर्ग होता है? अलम होता है, अलम, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है ऑप्शन 4 अलम। क्वेश्चन नंबर 41 है, यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय है। पहला है गुणवाचक विशेषण पुस्तक,
विशेष एकवचन, दूसरा है सर्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष एकवचन स्त्रीलिंग, तीसरा है सर्वनाम एकवचन स्त्रीलिंग, चौथा है संबोधन अव्यय। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सर्वनाम विश्लेषण पुस्तक विशेष एकवचन स्त्रीलिंग। विशेषण शब्द का विलोम होगा, पहला है व्याख्या, दूसरा है विवेचन, तीसरा है संश्लेषण, चौथा है विभाजित। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है संश्लेषण। व्याख्या नहीं होगा, विवेचन नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा संश्लेषण। विश्लेषण का विलोम होता है संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 43 है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? पहला है मूर्धन्य, दूसरा है कंठ, तीसरा है दंत, चौथा है अनुनासिक। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा दंत। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से उष्ण व्यंजन कौन से है? पहला है च छ ज, दूसरा है स श स, तीसरा है अ ब स, चौथा है य र ल। तो उष्ण व्यंजन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 स स स। क्वेश्चन नंबर 45 है, अत्याधिक का विलोम क्या है? पहला है अंधिगत, दूसरा अत्यल्प, तीसरा अत्याधिक, चौथा है अंधीन। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा अत्यल्प। अत्यधिक का विलोम क्या होता है? अत्यल्प, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 46 है, रीत का विलोम क्या है? पहला है विकीर्ण, दूसरा है अनिरित, तीसरा है वक्र, चौथा है अनेक्य। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या हो जाएगा? अनरित। रीत का विलोम होता है अनरित। रीत का विलोम क्या होता है? अनरित। क्वेश्चन नंबर 47 है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। पहला है सन, दूसरा है सम, तीसरा है सक, चौथा है संग। तो उपसर्ग क्या होता है? संकल्प में सम उपसर्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है ऑप्शन 2 सम। क्वेश्चन नंबर 48 है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। पहला है कृतवाच्य, दूसरा है भाववाच्य, तीसरा है कर्मवाच्य, चौथा है अन्य। ये क्या है? भाववाच्य, अपने भाव प्रकट कर रहा है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है ऑप्शन 2 भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 49 है, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? लुनाई लवणता, दूसरा है लौंग लवंग, तीसरा है आंत अंत्र, चौथा है आयुष आदेश। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है आंत एंड अंत्र। आंत और अंत्र भी इसका आंसर सही है, और लुनाई भी सही है। लुनाई और लवणता भी सही है, ये दोनों ऑप्शन सही है। अब दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50 है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? पहला है स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण, दूसरा संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, चौथा है तीसरा है रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर त्रिवेदी, चौथा है अशोक के फूल हजारी प्रसाद त्रिवेदी। तो बोले इसमें गलत जोड़ा कौन सा है? गलत जोड़ा है आप यहाँ पर स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण है, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। स्कंदगुप्त किसके द्वारा रचित किया गया, लिखा गया है, या जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है,
कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा नहीं है? पहला है परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। दूसरा है शिवराज भूषण मीन्स भूषण। तीसरा है शब्द रसायन देव। चौथा है उद्दक शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है उद्धव शतक। उद्धव शतक यहाँ पर सही नहीं है। क्वेश्चन 51 का आंसर है ऑप्शन 4 उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। 51 है लेखक और उसकी कृति के युग्म का कौन सा गलत है? पहला आर्यों का आदिदेव डॉक्टर संपूर्णानंद। दूसरा है वोल्गा से गंगा राहुल संकीर्तनानंद। तीसरा है सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। चौथा है दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। आंसर हो जाएगा दिग्दर्शन। दिग्दर्शन दिग्दर्शन को रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं लिखा है, इसको राहुल संक्रियानंद ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है ऑप्शन 4 दर्शन दिग्दर्शन। क्वेश्चन नंबर 53 है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हाँ मेरा है, पहला है हाँ मेरा यही विचार है। दूसरा है वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठ और विद्युभाषी है। तीसरा है उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। चौथा है आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते तो ठहरिए। तो इसका 53 का आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, इसमें अशुद्ध कौन सा है? तो हाँ हो जाएगा हाँ मेरा यही विचार है। हाँ मेरा यही विचार है। क्वेश्चन में 53 का आंसर है ऑप्शन 1 हाँ मेरा यही विचार है। क्वेश्चन 54 है कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? पहला सनातन, दूसरा है चिरंतन, तीसरा है शाश्वत, चौथा है अनुनातन। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा अधुनातन ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 55 है अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। पहला अधुनातन, दूसरा है प्राचीन, तीसरा उद्धतन, चौथा है सनातन। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है? प्राचीन ऑप्शन 2। 55 का आंसर क्या है? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है व्याकरण की। क्वेश्चन नंबर 56 है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पहला है विभीषण, दूसरा है बृहड़ी, तीसरा है गृहणी, चौथा है जगत गुरु। है जगत गुरु। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बृहड़ी। क्या है ये? गलत है, रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? पहला है मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना, दूसरा है लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, तीसरा है सब्ज बाग दिखाना हरा भरा करना, चौथा है माइकला साहसी। तो इसका आंसर हो जाएगा सब्ज बाग दिखलाना मतलब हरा भरा करना। ये क्या है? गलत युग्म है। क्वेश्चन 57 का आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 58 है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई पर श्याम हरि दुधि होए। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? पहला है श्लेष, दूसरा है अनुयुक्ति, तीसरा है यमक, चौथा है रूपक। तो इसका आंसर हो जाएगा श्लेष। श्लेष हो जाएगा, श्लेष अलंकार। इसका दो ऑप्शन सही है, श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार। आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन मार सकते हो, करके आ सकते हो, दोनों आंसर सही है। गौशाला में कौन सा समास है? पहला है बहुब्रीहि, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है द्विगु। तो गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में तत्पुरुष समास है। 59 का आंसर
ऑप्शन 2 है तत्पुरुष। गौशाला का समास क्या होता है? तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 60 है, देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु? तो इसमें भी आपका क्या है? तत्पुरुष समास। देशभक्ति में भी तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है ऑप्शन 1 तत्पुरुष। तो यहाँ आपके हिंदी के 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो वॉच करने के थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करना जो भी यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।